दोस्तों बरमुडा ट्रायंगल हमारी दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह है जो आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि तकरीबन 50 बहरी जहाज़, 20 हवाई जहाज़ और इनमें मौजूद हज़ारों लोग समुंदर के इस हिस्से में गायब हो चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बरमुडा ट्रायंगल के राज को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अटलांटिक ओशन में मौजूद एक जगह है जिसको बरमुडा ट्रायंगल का नाम दिया गया है। ये मियामी, पोर्टो रिको और बरमुडा के दरमियान एक ऐसी जगह है जो ट्रायंगल शेप की लगती है। इस वजह से ही इस जगह को बरमुडा ट्रायंगल का नाम दिया गया है। साल 1492 ये वो साल था कि जब लोगों को बरमुडा ट्रायंगल के राज के बारे में मालूम न था, और इसी साल मशहूर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्र के इस हिस्से के ऊपर से गुजर रहे थे। इन्होंने बरमुडा ट्रायंगल में कुछ अजीब सी चीजें नोटिस की, जैसा कि समुद्र में कोई आग का गोला आकर गिरा है। इन्होंने यहाँ कुछ अजीब किस्म की रोशनी भी देखी और इस जगह समुद्र का पानी काफी ऊंचाई पर भी जा रहा था। अगले कुछ सालों में यहाँ दो अजीब वाकयात भी पेश आए। एक तो ये कि सन 1600 के शुरू में बरमुडा ट्रायंगल में एक बहरी जहाज डूब गया था जिसमें करीब 150 लोग सवार थे। ये बहरी जहाज किसी तूफान की लपेट में आ गया था। लेकिन दोस्तों अगला वाकया काफी अजीब है। साल 1881 की बात है कि एलन ऑस्टिन नाम का 210 फीट लंबा एक जहाज था जो लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी आम सी बात है, उस दौर में बहुत से जहाज ये सफर किया करते थे। लेकिन जब वो सफर पर रवा दवा थे तो उनको रास्ते में एक बहरी जहाज दिखता है, और वो भी बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने जब अपने जहाज से इस जहाज पर नजर डाली तो ये जहाज बिल्कुल खाली दिख रहा था। ना ही कोई क्रू मेंबर्स और ना ही कोई आम बंदा या पैसेंजर वगैरह दिख रहा था। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने अपने कुछ बंदों को इस जहाज में भेज दिया और इस जहाज को अपने जहाज के साथ ले जाने का फैसला किया। पहले 2 दिन तक ये जहाज साथ चलते रहे, सब चीज ठीक चलता रहा। लेकिन अचानक से तूफान आ जाता है और इनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अगले दिन जब तूफान खत्म हुआ तो जो लोग इस अनजान जहाज में गए थे वो वहां से गायब हो चुके थे। दोस्तों ऐसा भी मुमकिन है कि वो तूफान की लपेट में आ गए हों और समंदर में डूब गए हों। लेकिन दोस्तों बरमुडा ट्रायंगल के मशहूर होने का वाकया कुछ और ही है। ये बात है मार्च 1918 की है कि जब अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा बहरी जहाज बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था, और ये अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा बहरी जहाज था जिसको साइक्लोप्स का नाम दिया गया। दोस्तों ये जहाज 5500 फीट लंबा था और इस जहाज में 306 लोग सवार थे। इस बहरी जहाज की तरफ से आखिरी पैगाम ये मिला था कि मौसम अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। मगर ये जो मैसेज आया था वो इस जहाज की तरफ से आखिरी मैसेज था। लेकिन फिर ये जहाज अचानक से बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो जाता है, और ये ऐसा गायब हुआ कि इसके बारे में कुछ भी पता ना चल सका। ना तो इस जहाज की तरफ से कोई मदद की SOS कॉल आई और ना ही इसका मलबा कभी मिल सका। ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसा कि बरमुडा ट्रायंगल में मौजूद किसी मॉन्स्टर ने इसे निकल लिया हो। दोस्तों 1941 में बरमुडा ट्रायंगल में मजीद 2 जहाज और गायब हुए। उस वक्त तक दुनिया में बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बातें तो होती रहीं, लेकिन इन तमाम हादसों का जिम्मेदार समुद्री तूफान को दिया जाता था। साल 1945 5 दिसंबर दोपहर के 2:10 पर US नेवी के 5 जहाज बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। ये जहाज बॉम्ब गिराने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इन तमाम जहाज़ों में 14 लोग सवार थे जिसको फ्लाइट 19 का नाम दिया गया है। दोस्तों ये पांचों जहाज बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से अचानक से गायब हो गए, और ये जहाज कहाँ गए किसी को भी पता नहीं चल सका। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जहाज गलत रास्तों पर निकल गए थे और फ्यूल खत्म होने की वजह से ये समुद्र में ही डूब गए। मगर उसी दिन एक और जहाज को भेजा गया इन तमाम जहाजों को ढूंढने के लिए, मगर वो जहाज भी बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब हो गया। ये जहाज एक फ्लाइंग बोट था जो हवा के साथ साथ पानी में भी उतर सकता था। इस जहाज में कुल 13 लोग सवार थे, लेकिन ये जहाज भी लापता हो चुका था। कई हफ्तों की रिसर्च के बावजूद भी इस जहाज का पता न चल सका। अब बात करते हैं साल 1948 की, जिसमें एक आर्टिकल में इसे बरमुडा ट्रायंगल का नाम दिया गया था। लोगों ने कई थ्योरीज पेश की, एलियन से लेकर कोई ऐसा समुद्री मॉन्स्टर जो बहरी और हवाई जहाजों को पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों आइए जानते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल में आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से बरमुडा ट्रायंगल में ऐसे हादसा व वाक़यात पेश आते हैं। दोस्तों इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि समुद्र के इस हिस्से में मौजूद मीथेन गैस है। बहुत से साइंसदानों का कहना है कि समुद्र के इस हिस्से में मौजूद मीथेन गैस के जो बबल्स बनते हैं वो इस प्रेशर से बनते हैं कि जो बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। बहरी जहाज के बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो समुद्र में डूब जाते हैं। और जहाँ तक बात रही हवाई जहाज की, तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि समुद्री तूफान की वजह से हवाएं बहुत तेज चलती है, जिसकी वजह से हवाई जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता होगा और हवाई जहाज समुद्र में डूब जाता होगा। दूसरी तरफ सिर्फ एक थ्योरीज वगैरह पेश की गई और कई साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने अंदाज़ा लगाकर ये बताया है। लेकिन दोस्तों हकीकत क्या है वो तो बेहतर अल्लाह ताला ही जानता है। नाज़रीन ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।